जिम्मेवार किसको मानते हो? जो रहते हैं घर में कॉलोनी में उनको? मैंने बनाया मकान, मैंने ज़मीन खरीदी है। ये जो कॉलोनी वाले हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो जिम्मेवार हैं या राजनीति जिम्मेवार? राजनीति कांग्रेस वाले जिम्मेवार हैं बस। काम नहीं करते? कांग्रेस ने किया है हमको बर्बाद, कश्मीरियों को। हम मजबूर हो गए यहाँ खेत लेने के लिए। समझ गई बात। वहाँ का जो वातावरण था और यहाँ का फर्क? यहाँ भी एक ही बात है। एक ही बात। हमने क्या पढ़े लिखे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं हुकूमत ठीक से नहीं है, पुलिस काम नहीं करती है, तो हम तो मजबूर हैं, क्या करें। अभी बीजेपी आ गई दिल्ली में, कुछ फर्क पड़ेगा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब हम उजड़ गए हैं अपने घरों से, उजड़े हुए हैं आज भी। अच्छा, ये आप खुल के बात कर रहे हो, मतलब बताता हूँ, बीजेपी लगातार कहती रहती है कि भाई वहाँ तो सब कुछ सही होगा, ऐसा कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं। फिलहाल हालत क्या है? जाने दो ना, मुझे जाने दो ना, वहाँ पर देखता हूँ कितने आदमी पीछे पड़ेंगे, कितने मारेंगे मेरे को। आप अब भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकता हूँ मैं। कारण? उनको पता है कि ये टेम्परेरी, अगर ये बचने के लिए आएंगे वो मार देंगे। अगर टेम्परेरी जाएंगे तो उनको बिजनेस है, कमाना है पैसा हमारे से। मैं शादीलाल जी एक नॉर्मल भाषा में पूछूंगा, अभी हालात वैसे ही हैं जैसे थे? नहीं, फर्क तो पड़ गया, अंडर प्रेशर है वो। अच्छा, दिल उनका वही है पाकिस्तान, दिल उनका वही है कि यहाँ हिंदू कोई नहीं रहे। अंडर प्रेशर है इस वक्त। बताओ वहाँ पे जो कुछ हुआ था कश्मीर में, पहले तो ये बताइए हुआ क्या था? अब ये तो बहुत लंबी, आपने फिल्म देखी है कश्मीर फाइल देखी है? मैंने फाइल देखी है, पूरी देखी है। उसमें 10% देखा है, आगे देखो 100% क्या होगा। उसमें जो दिखाई गई सच्ची बात हो? मैं कहता हूँ 10% भी नहीं दिखाया है। अच्छा, ये बताओ वहाँ की जो राजनीति है, जहाँ लड़कियों का आरे पर चीरा, टुकड़े फेंके सड़कों पर, तो उसमें दिखाया ना, कश्मीर फाइल में दिखाया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, वहाँ पे जो इतने बड़े बड़े कांड हुए और वो आपके साथ हुए, आपके भाइयों के साथ हुए, कश्मीरियों के साथ हुए, जो घर से उजाड़े गए, आधी रात को जो भगा दिए घर से, तो ये बताइए इसके पीछे था कौन? सिर्फ कांग्रेस और कोई नहीं, और वहाँ की गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस का और फारूक अब्दुल्ला का टाइप है कुछ? उनने किया था ना कार्ड, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्ड किया था वहाँ एक पार्टी उभरी थी MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। उनने स्वीप की वहाँ इलेक्शन में। एक सीट भी ना कांग्रेस को मिली थी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। इनने चोरी की है, सारे कामयाब हो गए। MLA और कांग्रेस के MLA कामयाब हो गए, उनको पीटा बुरी तरह, वो भाग गए पाकिस्तान, वहाँ से ट्रेनिंग करके आ गए बस। अच्छा, ये बताओ ये जो इतना वहाँ पे आतंक मचाया है पार्टियों ने, नेता तो मचाएंगे नहीं, नेता तो सिर्फ ऑर्डर देंगे ना, साजिश बनाएंगे उनको। फिर वहाँ के जो लोकल जो जिनके हाथों ने करवाए वो कहाँ से लेके आते थे? हिंदुस्तानी थे या पाकिस्तान था? पाकिस्तान से। हिंदुस्तान, कश्मीरियों के पास कोई असला नहीं था, कोई वेपन नहीं था उनके, पाकिस्तान से लाए हैं, बॉर्डर पार करके लाए हैं बिल्कुल। अच्छा, एक बात, कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस वाले चाहते ही थे। राहुल गांधी क्या कर रहा है आजकल? वो तो तोड़ना चाहता है हिंदुस्तान को कहीं ना, उसको क्या मतलब है? खून से रिश्ता थोड़ी है उसका हिंदुस्तान का। वो तो पंडित बताते हैं अपने आप को। नहीं, वैसे बात कर रहे हैं हम तो। कैसे, कौन सा पंडित है? उसका बाप क्या था? मुसलमान था। फिर तो पंडित कहाँ से हो गया? उसकी राजनीति में वही धर्म बोल रहे हैं। नहीं, उसका पंडित कहाँ से हो गया? मेरे सामने लाओ ना उसको, मैं बताऊँ किस चीज़ से पंडित है। अच्छा, बताओ कांग्रेस हमेशा ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि भाई मुसलमानों की पार्टी है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। उनके हैं दामाद मुसलमान सारे। आपके साथ तो बीती हुई है, हमें तो पता है ना। अच्छा, एक बात और, जिसको ठोकर लगती है वही देखता है दर्द कहाँ होती है। आवाज़ नहीं से उठती है। अच्छा, ये बताइए वहाँ पे क्या जो बात हमने सुनाई दी है, ठीक है, वो बताइए सही है नहीं? वहाँ पे अचानक मस्जिदों से एक ऐलान हो गया था कि भाई अचानक क्या रोज होता था वहाँ? यहाँ तो निकलो, अगर यहाँ रहोगे तो आपको उनका धर्म अपनाना पड़ेगा, कुछ था ऐसा? इससे ज़्यादा ही कुछ, इससे ज़्यादा वो बोल रहे थे या तो इस्लाम कबूल करो अपनी, या तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लेडीज़ को यहाँ रख दो। अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं है। घर प्रॉपर्टी कितनी सब बार कुछ। बोलेंगे, हम थक चुके हैं बोलते बोलते। चलो ठीक है सर, चलते हैं। शादीलाल जी, मैं आपसे मिला था आपके मंदिर टीम में के साथ, याद आ गया, मिला था ना? ठीक है, हमारे संपर्क में हम बढ़ थक गए हैं बोलते बोलते। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट बर्बाद कर रहा है हिंदुस्तान को, और किया भी भाई। मुसलमान लोग उनके दामाद, बस क्लियर बात। वो जो कश्मीरी गए वो वापस वहीं चले गए कश्मीर भाई? तो ये चीज़ है। नहीं, वो जो कश्मीरी गए वो कश्मीर में ही चले गए वापस? नहीं जी, कश्मीर में नहीं गए, वो दूसरी जगह पे गए, कश्मीर में थोड़ी जाएंगे। कश्मीर में तो कह रहे हैं ना सब कुछ होगा। हाँ जी, कह रहे हैं ना? नहीं, आप तो इशू जोड़ रहे हो। देखो, कश्मीर से पानी नहीं उन्होंने
पानी की समस्या में दूसरे या तो रेंट पे चले गए, रोहिणी चले गए, जहाँ समस्या पानी की नहीं है। कश्मीर तो इशू ही अलग है। अब कौन गया कौन नहीं गया, हम तो पानी की समस्या डिस्कस कर रहे हैं। पानी की समस्या से चले गए लोग यहाँ से। कोई गलत तो नहीं हो? हाँ जी, गलत तो कोई इशू है नहीं। कौन सा? कश्मीरी बोला। कश्मीर से जो इशू क्या था कश्मीर? अरे कश्मीर का इशू क्या है वो तो मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं मेरे से बात कीजिए। नहीं कश्मीर भाई साहब आप से आइए बात ना, करिए। आइए। मैं यूँ खड़ा हूँ। अरे गुरुजी खड़े हुए, नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या सर? BL भट्ट। BL भट्ट। अच्छा देखिए, क्या है कि मैंने थोड़ा सर्वे किया यहाँ पे। ये कश्मीरी मशहूर है कश्मीरी पंडितों के लिए। गलत तो नहीं ना? बाहर नाम लेते हैं तो भाई कश्मीरी पंडितों के लिए, ठीक है। कोई राजनेता वोट मांगता है तो भी कश्मीरी पंडित कॉलोनियों के नाम से मांगता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम मंदिर का भी सर्वे करके 70 से 80% पंडित जी यहाँ से जा चुके हैं। और भी पर्सनल कारण हैं कुछ लोगों के, जिनके बच्चे बाहर हैं, निकल गए उनके साथ, कोई फॉरेन कंट्रीज में चले गए। वो तो पॉजिटिव कारण है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, अभी पॉलिटिकल जो सरकार है, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, वो कह रहे हैं कश्मीर की हालत सही हो गई। ठीक है। गलत तो नहीं, वो कह रहे हैं सही हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कई कश्मीरों से देखा, आप वीडियो देख सकते हो, वो कह रहे हैं वहाँ के हालात उतने सही नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो यहाँ के कश्मीरी वहाँ चले गए तो गलत है। इस बात की बात पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, यहाँ से तो कश्मीरी वहाँ नहीं चला गया, अभी नहीं चला गया, ऐसे रहने के लिए कोई नहीं चला गया, ऐसे नहीं है। वो वापस क्यों नहीं जा रही? क्या कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं वहाँ पे? नहीं, पॉजिटिव की बात नहीं, कुछ तो सर्कमस्टेंसेस हैं। अभी जो मेरे बच्चे हैं वो तो कहाँ जाएंगे? मैं जाऊँगा अकेला तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं जो बाहर हैं। वो कह रहे हैं आप वहाँ के हालात अब भी वैसे ही हैं या कुछ सुधरे हैं? नहीं, हम तो गए नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, मैं उस पर कमेंट तो करूँगा नहीं। वहाँ सुधरे हैं नहीं सुधरे हैं, जो पहले हालात थे वो तो नहीं है। अब तो कॉमन आदमी जा रहा है। पॉजिटिव है कुछ? हाँ, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा है? अब काफ़ी चेंजेस है, फ्रीली बंदा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको ये, पहले तो ये था कि चलो शाम को वापस आऊँ। वहाँ के लोकल को तो हमारी तो बात ही नहीं है। अच्छा पंडित जी, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित जी आए थे आप जैसे, उनकी प्रॉपर्टी भी थी, घर भी थी, उन्होंने मैं दोबारा हैंड ओवर कर ली अपनी? नहीं, वो कैसे कर, जिसने बेच दिया वो तो इशू है, वो तो इशू है। बेच के आए थे या छोड़ के आए थे? छीनी नहीं, जो छोड़ के आए थे उन पे भी कब्जे हुए थे, गवर्नमेंट उसकी तरफ चल रही है। जो कंप्लेंट कर रहा है वो उसको रेस्टोर करवा रहे हैं। अच्छा, कुछ पॉलिसी है? पॉलिसी है उसमें वापस दिलाने की? हाँ, उसमें तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस वो जारी किया है, उसमें है कि वो कंप्लेंट जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर होता है उसको मैंने लिखा, मेरा है, वो भेज देगा अपना तहसीलदार या पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ से क्लियर करवा लेगा और फिर वो हम भी जाएंगे, उसको अपना रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे इश्यूज बन गए हैं। अच्छा देखिए, अभी जो गवर्नमेंट है सेंटर में, वो आपके इन मुद्दों के लिए सपोर्ट कर रही है आपको? नहीं, उन्होंने तो किया, और किसने किया है? ये वहाँ की जो जिन्होंने निकलवा दिया, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, उसने तो नहीं किया। ये तो इस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी के हिसाब से पॉजिटिव है कुछ? हाँ, ये श्योर, व्हाई नॉट। ये बात आई ना निकल के, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ क्या है कि हम भी समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बताने में बिल्कुल तैयार नहीं है। समझे ना बात मेरी? पॉजिटिव को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं बताएंगे, वो नेगेटिव ही बताएंगे। आपके कहने पे अगर 4 आदमियों को शांति मिलती है तो उसमें बढ़िया बात है ना। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, कि भाई वो सरकारें क्या कर रही थी और बीजेपी क्या कर रही है। मैं सिर्फ इस बात को क्लियर करना नहीं, नहीं, ये इसने तो काम उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम कर रहा है। अब आप कहेंगे जैसे कैंसर है, उसको आप कहेंगे अभी आपने उसको भी थेरेपी लगाते लगाते 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लगते हैं, टाइम लगेगा। इसमें आपका वहाँ का वो तैयार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जितना काम किया है, जितना काम गवर्नमेंट ने किया है, इस गवर्नमेंट, ये किसी क्रिएटेड जो पुरानी गवर्नमेंट से क्रिएट क्यों हुआ ये इशू? वो छुपे बैठे क्यों थे? तो इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं काम हो रहा। मंदिर रेस्टोर हो रहे हैं कुछ, उन पे लोग जा रहे हैं, अपने मंदिरों को दोबारा रेस्टोर कर रहे हैं, लोग हवन कर रहे हैं। आज की डेट में हमले नहीं हो रहे हैं। नहीं वही बात नहीं है। अब देखो झंडा फहर रहा है वहाँ पे, सीधी सी कॉमन सी बात पे, जहाँ पाकिस्तान लाल चौक पे मतलब नॉर्मली वो लोग झंडे लेके घूम रहे थे, आज वही 15 अगस्त हो या कोई भी फंक्शन हो, मतलब हिंदुओं का फंक्शन हो, झांकियाँ निकल रही है, झंडा फहर रहा है, और वो वहाँ के लोकल लोग भी जय हिंद बोल रहे हैं। जहाँ मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद होता था, तो गवर्नमेंट ने काम डेफिनेटली किया है, वो काम तो हुआ है। आज कोई भी टूरिस्ट डर के नहीं जाता, खुलेआम जा रहा है और एंजॉय करता है।
पॉजिटिव है, पॉजिटिव 100% पॉजिटिव क्यों नहीं पॉजिटिव है? वो तो आप भी या कोई भी ये नहीं कह सकता। अपार्ट फ्रॉम कश्मीरी हिंदू को छोड़ के जो जाते हैं एज टूरिस्ट या जो ऑफिशियली जाते हैं, जो घूमते हैं, वो भी बताएंगे। अब पुलवामा था, क्या था? अब उसके बाद तो ऐसे एपिसोड नहीं हुए। आज अब देखिए एनकाउंटर नहीं होते उतने, टेररिस्ट नहीं घूमते हैं खुलेआम। तो इट मीन्स कि पॉजिटिव हुआ। ये गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स ऐसे लिए हैं कि नॉर्मल। अब कश्मीरी क्यों नहीं जा रहे हैं, वो उन्होंने बोल दिया कि देखो अब 30 साल 35 साल हो गए, अब मेरा बच्चा 3 साल का था, वो ठीक है ना, तो वो उसको मैं बोलूँ आप वहाँ जाओ, ठीक है, वो आपके पर्सनल और पॉजिटिव कारण है। हाँ वो वही कह रहा हूँ, वो तो नहीं जाएगा। अब मैं जाऊँगा, मैं अकेला क्या करूँगा वहाँ? तो हाँ ठीक है, वो एक नासूर है। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आएंगी तो धीरे धीरे जाएंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे देखिए वो जो चीज़ थी वो कई तरीके से पेश की जा रही है, गलत तो नहीं ना, फिल्म के द्वारा भी पेश की जा रही है, कई धारावाहिक भी आई, न्यूज़ में भी चलती रहती हैं। असल में उस टाइम पे कसूर था किसका? जो कश्मीर फैक्ट है, अच्छा, वो फैक्ट है। वो भी 10% है। कश्मीर फाइल्स उन्होंने पूरा थोड़ी दिखाया। अगर एक्चुअल फैक्ट देखें वो 5% भी नहीं है, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो जाता। कश्मीर फाइल्स आप ये पिक्चर जो देखिए और जो एक्चुअल एपिसोड हुआ है वो 5% भी नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। वो सिर्फ लोगों तक ये जानकारी देने के लिए था कि भाई देखो हुआ क्या है, जो हुआ क्या है। तो क्योंकि इस चीज़ से जो हिंदुस्तान की बाकी जनता है, जो बाकी लोग थे, वो बिल्कुल इस मुद्दे को जानते ही नहीं। अच्छा कश्मीर में कोई प्रॉब्लम जैसे आम कोई मुद्दा है, हाँ भाई हुआ था, लेकिन जब जी आज मानने को तैयार नहीं है। जब कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, उसने एकदम क्लियर पिक्चर दी थी, अच्छा ऐसा हुआ था कश्मीर में, उनको क्लैरिटी आ गई, अच्छा ऐसा हुआ था। तो मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि तब हिंदुस्तान का हिंदू सनातनी जागरूक हुआ। उसको ये पता नहीं था कि इतनी मतलब ब्रूटैलिटी कश्मीरी हिंदू के साथ हुई। किसी को काट के, लेडीज़ के साथ रेप होना, उसको फिर काट के मारना, बोरी में बंद करके नाले में फेंकना, मतलब जो आपका नेक्स्ट जो मतलब लकड़ी चीर रहे हैं, मेरे वैसे साथ चढ़ा दिया। मेरे साथ नेबर है। एक बात बताइए मेरे को, वहाँ की जो प्रशासन या सरकारें थी, देखिए फर्ज तो उनका किसी न, चाहे वो सरकारें कांग्रेस की रही हों या अब्दुल्ला वगैरह जो कुछ थे, उनके कुछ तो फर्ज बनते होंगे संविधान के हिसाब से। क्या उन्होंने बिल्कुल अमल नहीं किया? उनका कॉन्शियस ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता नहीं। आप ये सवाल ही ऐसा है जिसमें आप पता नहीं इसको कैसे, आप इस सवाल को कैसे आप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है फिर होता ही नहीं। अगर वो जिम्मेवार होते या वो होते जिम्मेवार होते तब ये होने नहीं देते। इसका क्या मतलब है, आप खुद इसको समझिए। पंडित जी मैं बताता हूँ, हम आपसे बात कर लेते हैं पर्सनली, लेकिन कैमरे के सामने बात करने में क्या होता है कि क्लियरिटी आती है पक्का कि भाई है या चीज़ नहीं है, गलत तो नहीं। पब्लिक इतनी बदमाश है गुरु जी, वो आप जो बात कहोगे ना उसमें 50 गलतियाँ निकाल देती हैं, ठीक है, लेकिन आपके मुंह से बात सही लगेंगी, हम कहेंगे उस चीज़ों को, वो गलत हो जाती हैं। फिर उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा सर, कश्मीर से हुआ? हाँ जी सर। कश्मीर से कौन सी जगह से? डिस्ट्रिक्ट शोपियान। गांव से कौन सा? ये रामनगरी, विलेज रामनगरी। कब आए थे वहाँ से? ये 1990s में, मार्च 90। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा एक बात का सर्वे कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पहले तो वहाँ से आए क्यों थे, उस कारण का पता कर रहे हैं, और अभी जो क्या उस हालात में कुछ परिवर्तन हुए हैं? पहले तो कारण बताइए मेरे को, वहाँ से क्यों आए थे? वहाँ से सर मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। किस प्रकार की, थोड़ा डिटेल से बताओगे? अचानक हुई या धीरे धीरे हुई? नहीं, धीरे धीरे हुई। ये हुई थी मिलिटेंसी 86 से स्टार्ट। जब ये राम मंदिर का ताला खुल गया तो सबसे पहला अटैक कश्मीर पर हुआ था, क्योंकि माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित थे वहाँ पर। किस तरह का अटैक था, किस तरह की वारदात? जो वहाँ पर मंदिर तोड़े गए, कहीं कहीं जो अच्छे पोस्ट पर कश्मीरी पंडित थे उनको सताया गया। तो इसके बाद वो कश्मीरी मंदिर का वो जो था वो बंद कर दिया। अच्छा, मंदिर तोड़ कौन रहा था वहाँ पे? मंदिर मुस्लिम तोड़ रहे थे। मुस्लिम मतलब कश्मीर के मुस्लिम या पाकिस्तान के मुस्लिम? नहीं, कश्मीर की मुस्लिम। तब तक पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं थी कश्मीर में। 86 में कोई पाकिस्तान की एंट्री नहीं थी कश्मीर में। अच्छा, फिर जो कश्मीरी पंडितों के साथ ये दर्दनाक हादसे हुए हैं, वो कब हुए और किस कारण से हुए? करवाए किसने? वो मतलब गवर्नमेंट की गलती थी उसमें, और मुस्लिम्स की भी गलती थी। क्योंकि जो उस वक्त 89 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रहा था, तो उन्होंने जो नेशनल लेवल की पार्टी थी कांग्रेस उस वक्त, उनको मिसगाइड किया।
भार्गवतोला ने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, मिसगाइड किया ये राजीव गांधी को। तो फिर उसकी वजह से जो वहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही थी और प्लस कांग्रेस भी हार रही थी। उन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके उसको मतलब जो मुस्लिम महज हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गया। अच्छा ये बताओ, वो हार रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा एक वहाँ से एक बार एक बात आती है सामने जब इस चीज़ को सर्च करते हैं कि वहाँ से मस्जिदों से है ना पैगाम चालू हो गए थे, फतवे कि भाई या तो घर छोड़ दो या और भी बातें थी। क्या ये बातें थी? हाँ, ये थी मतलब गाँव में तो नहीं थी बट शहर में थी। कि किस तरह के फतवे जारी हुए थे? कश्मीर छोड़ दो या हमारे साथ मिलो या अपनी लेडीज़ को छोड़ दो और भाग जाओ। अरे बाप रे, ये हुआ था वहाँ पर शुरू। अच्छा फिर अब बताइए, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी काफ़ी वाहवाही बटोर रहे हैं उस मामले में, उसमें सच्चाई कितनी है? हालात बदल चुके हैं या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बदल गया है। क्योंकि सर अगर एक चीज़ बताइए, आप अपना घर बना रहे हो, घर में आपने बाहर टाइल्स लगा दी, आपने रोड बड़ा ज़बरदस्त किया, आपके पास गाड़ी है, बट जो बच्चे हैं घर में 4-5 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे तो आपके वैसे घूम रहे हैं और 2 बच्चे आपके सेटल हैं। वही मोदी जी कर रहा है। अगर इंडिया में 1.5 करोड़ ये 150 करोड़ ये आबादी है, 1 करोड़ को वो केयर कर रहा है बट 50 करोड़ को इग्नोर कर रहा है। उसमें यूपी, क्योंकि जो वोट बैंक है मोदी जी का, उसको वो बिल्कुल केयर कर रहा है, गुजरात को केयर कर रहा है, बम्बई को केयर कर रहा है, और जो गुजरात जो मतलब बीजेपी की जो वोट बैंक है वहाँ केयर कर रहा है और कहीं लोगों को इग्नोर कर रहा है। अच्छा कश्मीर को इग्नोर कर रहा है, केयर कर रहा है? मुस्लिम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है बट कश्मीरी पंडितों को इग्नोर कर रहा है। अच्छा। कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जो किया है कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये माइग्रेशन हुई है बट उन्होंने केयर भी किया है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया है बट बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने हमारी चीज़ें थी उनको हाईलाइट करके उन्होंने वोट दिए थे। अच्छा जैसे कि आपको वहाँ पे संपत्तियाँ वगैरह छोड़ के आगे थे, अब दोबारा आपने संपत्ति हैंड ओवर कर ली? ये मैं कहना चाहता हूँ सर, अगर किसी ने अगर मर्डर किया था वहाँ पर, मतलब जैसे सिक्योरिटी फोर्स को मारा या किसी को भी मारा, 30 साल के बाद गवर्नमेंट उसको ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस बंदे को निकाल रही है कि इन्होंने किया है। पर जो हमारी ज़मीन है उसका तो 1% हमें नहीं मिल रहा है, तो 50% मिलना चाहिए हमारा। नहीं तो हमारी ज़मीन तो मेरी ज़मीन है वहाँ पर, अभी तकरीबन करोड़ों में ज़मीन होगी बट उसका कोई 1 पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही है हमें। आपकी जो ज़मीन है फिलहाल, आपकी ज़मीन पे कब्जा किसका है? मुस्लिम इसका कब्जा है सर। अरे बाप। और जो गवर्नमेंट इसका कोई सपोर्ट नहीं कर रही, जो गवर्नमेंट को पता है कि ये ज़मीन पंडितों की है, मुस्लिम के पास है, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग कश्मीरी मुस्लिम। सच्चाई दिखाई कुछ और जा रही है कुछ सच्चाई दिखाई जा रही है बट वो सच्चाई नहीं है। अच्छा देखिए, मैंने कवरेज की, काफ़ी कश्मीरी यहाँ पे मैंने बात की, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे अच्छे काम करा रही है। बीजेपी अच्छे काम कर रही है बट वो ओनली फॉर मुस्लिम्स, दे आर नॉट डूइंग गुड वर्क फॉर अस, दे आर इग्नोरिंग अस। सारा वोट बैंक का चक्कर है। वोट बैंक का चक्कर है। एक छोटी सी बात है, मतलब जो कहना नहीं चाहिए, हर किसी को इस पर एक अजीब सा लग रहा है कि जब कश्मीरी माइग्रेशन हुई थी 1000 का रिलीफ था कश्मीरी पंडितों के लिए, वो जो बढ़ के 13,000 हो गई और जब तक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी हर 3 साल के बाद उसको एक इंक्रीज़ किया जा रहा था, हर 3 साल के बाद इंक्रीज़ हो रहा है। क्या बता रहे हो आप? मतलब जो एक कश्मीरी पंडितों को एक पैकेज मिल रहा है 1,000 का 500 से स्टार्ट हुआ था जब माइग्रेशन हुई थी, 500 से स्टार्ट हुई थी। जो अनएम्प्लॉयड थे, जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर रहे थे, जो बिल्कुल मतलब जिनके पास कुछ नहीं था, तो 2013-2014 तक वो इंक्रीज़ हुआ, हर 3 साल के बाद 3,000 बढ़ रहे थे। बट जब से मोदी गवर्नमेंट आ गई तब से दैट वाज स्टॉप्ड बाय मोदी गवर्नमेंट। और दिल्ली में तकरीबन 6 महीने से कश्मीरी पंडितों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। देखिए सच्चाई है कुछ और बता कुछ हो रहे हैं। राजनीति के फंडों में ना फंसे और सच्चाई ज़मीन पे मिलती है। जो भुगतता है, जिसको चोट लगती है, उसी को पता रहता है।